हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है जी, हाँ 3:30 बज गई है, 4 बजने वाली है और हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा मार्केट के लिए। ये देखिए, अभी मैं शूज़ मतलब जूती अपनी पहनूंगी प्रिंसेस में, और ये जा रहे हैं मार्केट। बाकी बाबू गए हैं ट्यूशन। तो बस ट्यूशन में हम लोगों ने बात कर ली है कि थोड़ी लेट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, निकलते जल्दी जल्दी से, शॉपिंग करनी है बहुत सारे। मिलती हूँ। नमस्ते दोस्तों। तो मैं आई थी, मतलब मैं क्या, मैं बाबू के डैडी और प्रिंसेस हम तीनों आए हुए थे साड़ी की शॉपिंग के लिए। तो हमें कुछ साड़ियाँ लेनी थी। क्यों लेनी है, किस लिए लेनी है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो ये जो शॉप है ना, बिल्कुल हमारे घर के पास ही का है। तो मैंने कहा चलो जाते जाते सबसे पहले मैं इनके यहाँ से देख लेती हूँ। तो ठीक ठाक रख रहे थे, लेकिन मुझे तो पसंद आ भी जा रही थी, इनको नहीं आ रहा। जैसे ये पीली वाली साड़ी ना मुझे तो अच्छी लग रही थी, बट इनको नहीं अच्छी लगी थी। ये चूड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा फंसने वाले थे। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो छोड़ दो, दूसरे शॉप में चलते हैं। कुछ चीज़ें मैंने सेलेक्ट की थी कि अगर नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ से आकर ले लूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी, एक दो नहीं ज़्यादा साड़ियाँ लेनी थी। तो इसलिए हुआ कि चलो सिर्फ साड़ी का जो शॉप होता है वहाँ पर चलते हैं। ये भी सिर्फ साड़ी का ही था, लेकिन जो बड़ा शॉप होता है तो वहाँ पर ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा होते हैं देखने के लिए। तो फिर हम वहीं पर चले गए थे। यहाँ पे प्रिंसेस बहुत अच्छे से सारी साड़ियों को पसंद कर रही थी। मम्मा ये ले लीजिए, ये नहीं लीजिए, वो अच्छी है, ये अच्छी है। मतलब मुझसे ज़्यादा ये एक्साइटेड हो रही थी सारी साड़ियों को देख देख कर। मैं कहती चलो ठीक है, तुम पसंद करते जाओ जो भी तुम्हें करना है। तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे। भागना नहीं, चलो इधर से निकले, इधर से निकलो, इधर से। ये स्टॉल तो पसंद है। ज़्यादा लिखा है सब में, ज़्यादा लिखा है। तो हमारे यहाँ आना सार्थक रहा, क्योंकि कुछ साड़ियाँ हमें पसंद आ गई थी जिनको हम लोगों ने परचेस कर लिया था। कैसी है, क्या है, क्यों ली हूँ, ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। अभी बस आप हमारे साथ शॉपिंग करते जाइए। और प्रिंसेस का बात आप लोगों ने सुना होगा कि इसको कितनी ज़्यादा प्राइस लग रही थी। तो अभी हो रहा है सुबह का 2 बज गया होगा, क्योंकि बाबू 12:30 पौने 1 में आए हैं। उनका खाना पीना हुआ है, प्रिंसेस को रेडी किया है, बाबू को रेडी किया है। और कल मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था मार्केट वाला। कल बहुत देर हम लोग ने की थी शॉपिंग, लेकिन मार्केट का ज़्यादा ब्लॉग बनता नहीं है। तो फिर घर आकर थकावट हो गई थी, खाना पीना यही सब था, तो मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाए थे। आज फिर हमारा सुबह का मॉर्निंग रूटीन वगैरह सारा हो गया है, बच्चों का खिलाना पिलाना हो गया है। तो हम फिर से निकल रहे हैं मार्केट के लिए। प्रिंसेस को तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन मैं कल ही आई थी तो फिर चेंज कर ली थी, तो फिर से मैंने इसको ही पहन लिया है। क्या डेली डेली कपड़ा निकालना है ना। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो ब्लॉग है ना, इस पे मैं आप लोगों को 3 दिन का अपना सारा रूटीन क्या, बस शॉपिंग शेयर कर रही, क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाते हैं ना तो घर आकर इतनी थकावट हो जाती है। और जब जाना होता है तो सुबह में इतनी हड़बड़ में सारे काम होते हैं ना, कि उस टाइम वीडियोस बनाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कल बाबू ट्यूशन गए थे, तब हम लोग मार्केट गए थे। आज हुआ कि चलो बाबू और प्रिंसेस दोनों को लेकर चलते हैं, फिर मार्केट चलते हैं। तो सच में इन लोग दोनों को लेकर चल रहे हैं मार्केट, जाने का बस अलग ही मज़ा आ जाता है। जैसे ही उतरी वैसे ही मुझे पता नहीं भूख लग गई। और ये मोमोज़ ना बहुत फेमस है, जायका रेस्टोरेंट के नीचे में मिलते हैं। तो हम लोग ने पहले इसको खा लिया, घर से खा के आई थी, लेकिन ये मोमोज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो लोग खाते होंगे यहाँ का उनको पता होगा कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और अब क्या है कि बच्चे भी ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो मज़ा आ जाता है। तो इस कारण से हुआ कि चलो पहले खा लेते हैं। तो आज वाले दिन क्या हुआ था ना, कि ज़्यादा शॉपिंग हो नहीं पाई थी। हम लोग दुकान या मॉल में कहीं भी जा रहे थे तो बच्चों के साथ बहुत उलझन हो रही थी। दोनों एक एक बच्चे को ही पकड़िएगा तो आप शॉपिंग क्या कीजिएगा। तो भी थोड़ा बहुत जो हुआ था वो हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे घर। तो घर आकर हम लोग जब निकले थे ना, तो उस टाइम बच्चों लोग का हो गया था खाना पीना। हस्बैंड जी ने नहीं खाया था, और इतने देर में फिर से बच्चों को ही भूख लगाई थी। तो मैंने कहा चलो सब्जी बची है, दाल है, तो मैं पराठा फटाफट से सेक देती हूँ। तो वही मैं सेकने लगी थी पराठा, और बच्चों को जल्दी से खिला दूँगी, हस्बैंड जी खा लेंगे। तो उसके बाद थोड़ी सी फुर्सत हो जाएगी।
तो यहाँ पर सबका खाना पीना हो गया था। मेरा ना रोटी पराठा कुछ खाने का मन नहीं था। ये आलू मैंने सुबह में ही बॉईल कर दी थी। क्या होता है कि जब कहीं निकलना होता है ना तो हम महिलाएं कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करके चलते हैं कि चलो ये ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। घर आने के बाद कम मेहनत में जितनी चीज़ें हो जाए उतनी अच्छी रहती है। तो इसलिए मैंने आलू बॉयल कर दिया था कि नहीं होगा तो मैं आलू फ्राई कर दूँगी या फिर पराठा वगैरह थोड़ा बहुत सेक दूँगी। पर सब्जी थी तो फिर मैंने नहीं कुछ किया था। तो मैं इसमें से जो आधा आलू है ना उसको लेकर उसका आलू का कचालू बना रहे थे। मुझे अच्छी लगती है और बहुत हैवी खाने का मन हो नहीं रहा था, हल्की हल्की सी भूख थी तो उसके लिए ये इनफ हो जाएगी। बाकी फिर रात का खाना बनेगा तब तो खाना ही होगा ना। तो बाबू का, प्रिंसेस का, उनके डैडी का सबका खाना हो गया। मोमोज मैंने ज़्यादा खाया था, इन लोगों ने कम खाया था तो मुझे उतनी भूख नहीं थी तो मैंने अपने लिए बना लिया चटपटे से आलू के कचालू। रोटी खाने वाली भूख नहीं थी। और सच में यार बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं देख सकते, बहुत मुश्किल होती है। एक रहे तो चलो एक बंदा संभालता है, एक बंदा देखता है, लेकिन दोनों तो संभालते बच्चे तो क्या देखिएगा क्या लीजिएगा, बड़ी समस्या होती है। कहीं छोड़कर जा नहीं सकते हैं, लेकर जाए तो दिक्कतें होती है। पर चलिए कुछ दिन 2-4 साल के बाद बाबू और समझदार हो जाएगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आलू के कचालू बनाए, इसको खाती हूँ। टाइम की बात करूँ तो अभी 5:45 हो गया है। बाबू चला गया ट्यूशन खाना खाकर, अब वो आएगा तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ खाएगा और सोएगा क्योंकि वो थक भी बहुत गया है। मन तो नहीं हो रहा था भेजने का, लेकिन इनकी मैम का फ़ोन आया था कि नहीं अगर है तो फिर भेज दीजिए, मैं आराम से उसको पढ़ा लूँगी। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखिए मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ भी रिमूव नहीं किया। थकावट तो हो रही, अब जाती हूँ स्थिर से बैठकर खाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एक्चुअली अभी हो रहा है शाम ही का हो गया है, लगभग 4 बज गया है और मैं आ गई हूँ छत से अपने कपड़े लेने। कपड़े सूख गए थे, मैंने कहा चलो इसको उठा लेती हूँ। और आजकल क्या हो रहा है कि डेली हमारा बस मार्केट ही हो पा रहा है। कॉन्टीन्यूसली मैं डेली मार्केट जा रही हूँ और डेली कुछ ना कुछ ले रही हूँ। अब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें देखना लेना हो रहा है। तो फिर मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट के लिए। ये देखिए अब कपड़ा उठा लो, उसके बाद नीचे जाती हूँ, फिर निकलती हूँ इनके साथ। क्योंकि क्या हो रहा है ना, कपड़ा हम छोड़ के चले जाते हैं, शाम में आते तो 7-8 इस तरीके से बज जाती आए, तो इसलिए फिर कपड़ा सूख नहीं पाता है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कपड़ा उठा लेती हूँ ताकि भूल ना हो जाऊँ। तो आज फिर हम निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। आज मैं और ये थे बस घर पे, बच्चे टीवी देख रहे थे, उनको चिप्स वगैरह हम लोगों ने दे दिया था। और बगल वाली जो भाभी है ना उनको कहा था कि आप बीच में आके देखिएगा, या उनके यहाँ ज़्यादा लोग हैं ना तो कोई ना कोई बच्चों के साथ बैठ के रहते हैं। उन लोग भी टीवी देखते हैं, बच्चे भी टीवी देखते हैं। बिल्कुल घर सटा हुआ है क्योंकि बच्चों के साथ नहीं पॉसिबल हो पा रही थी। अब जब तक आप स्थिर नहीं होइएगा ना कर नहीं पाता है ऐसा। और हमें ज़्यादा शॉपिंग करनी थी तो इसीलिए आज हम अकेले ही आ गए थे। तो आज हम आए थे सिटी कार्ट में। सिटी कार्ट अच्छी है यहाँ पर की, मुझे रिजनेबल प्राइस भी यहाँ का लगता है और ये अच्छी है। एक ही जगह हर एक चीज़ आपको मिल जाता है, क्योंकि हमें किड्स के भी लेने थे, साड़ियाँ भी लेनी थी, सारी चीज़ें लेनी थी। तो इस कारण से मुझे ये अच्छा ऑप्शन लगा। तो सच में यहाँ आए थे ना तो हमारा काम हो भी गया था, अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। बाप रे, हालत खराब हो गई है करते देखते। पर बहुत सारा हो भी गया है ऑलमोस्ट, बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग हो गई है। घर पर बच्चे हैं, बगल वाली बुआ को बोल रखा था, टीवी वगैरह लगाया था, खाना खिलाकर उन लोग को आई थी, लेकिन
अब फिर उनको भूख लगाई होगी। बाबू को चिप्स वगैरह दूँगी तो खा लेंगे। ये देखो तो वाले फ्लेवर है, तो रखिएगा। कैसा लग रहा है शॉपिंग करके इतना? तो हमारा आज का डे बिल्कुल अच्छा रहा था, सार्थक रहा था, क्योंकि आज हमने 70% शॉपिंग कर लिया था और इनसे मैंने कॉस्मेटिक आइटम लिए थे, इसलिए ये मुझे बाय कर रहे हैं। इस एक ब्लॉग में मैंने अपने 3 दिन की शॉपिंग को आप लोगों के साथ शेयर किया है। शॉपिंग को नहीं, मतलब तरीके को, शॉपिंग भी दिखलाऊंगी क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, ठंडी लग नहीं रही थी, अच्छा वेदर हो रहा था। लेकिन ये था कि घर निकलने की बहुत जल्दी होती ना बच्चों के लिए। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय फैमिली।